अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो मुस्लिम मुल्क कौन सा है जहां सिर्फ चंद सालों में मुआशरत ने हैरान कुन तरक्की की। ये मुल्क पहले पाकिस्तान का हिस्सा भी रह चुका है। आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ा? यहाँ के लोग दुनिया भर में मेहनती कौम क्यों कहलाते हैं? बांग्लादेश में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाखों सियाहों को हर साल अपनी तरफ खींच लाती है? वहाँ की सबसे मशहूर डिश कौन सी है? और आखिर क्यों पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कपड़ों की कंपनियां आज भी बांग्लादेश में सरमायाकारी कर रही हैं? आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश की तारीख, सकाफत, मुआशियत, खूबसूरती और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के एक बहुत करीब से देखेंगे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए अपने आज के दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश जनूबी एशिया का एक खूबसूरत और गुंजान आबाद मुल्क है जिसका सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 17 करोड़ से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। इसका रकबा तकरीबन 1,38,000 मुरबा किलोमीटर है। मशरक, मगरब और शुमाल में इसकी सरहदें भारत से, जबकि जनूब मशरक में म्यांमार से मिलती है। दूसरी तरफ खिलज बंगाल इस मुल्क को समुंदर से जोड़ती है, जिसकी वजह से तजारत और माहीगीरी यहाँ की मुआशरत का अहम हिस्सा है। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जो न सिर्फ सबसे बड़ा शहर है बल्कि मुल्क का मुआशी, तलीमी और कारोबारी मरकज़ भी समझा जाता है। अगर तारीख की बात करें तो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा था, जैसे मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन सन 1971 में जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज़ादी के बाद इस मुल्क को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुर्बत, बेरोज़गारी, कुदरती आफात और कमज़ोर मुआशरत ने इसकी तरक्की का रास्ता रोक रखा था। मगर वक़्त के साथ साथ बांग्लादेश ने मेहनत, मनसूबाबंदी और संतों पर तवज्जो देकर अपनी मुआशरत को बेहतर बनाया। आज दुनिया के कई ममालिक इसकी तरक्की को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं, हालांकि अभी भी इसे बहुत से चैलेंजेस का सामना है। बांग्लादेश के लोगों की सबसे बड़ी पहचान इनकी मेहनत है। अगर आप सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, मलेशिया या दुनिया के दूसरे ममालिक जाएं तो आपको बड़ी तादाद में बांग्लादेशी मेहनत करते हुए नजर आएंगे। ये लोग तमीरात, फैक्ट्रियों, ज़राअत और मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने खानदानों को बेचते हैं। यही रकम बांग्लादेश की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। बांग्लादेश लोग सादा ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई ममालिक में इन्हें अच्छा वर्कर समझा जाता है। बांग्लादेश की सकाफत भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहाँ कई कौमी ज़बानें बोली जाती हैं। यहाँ की कौमी ज़बान बंगाली है, जबकि अंग्रेज़ी भी सरकारी और तलीमी अदारों में इस्तेमाल होती है। इस मुल्क की तकरीबन 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है, इसीलिए इस्लामी त्यौहार पूरे जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौका पर बाज़ारों में खास रौनक देखने को मिलती है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर हैं। अगर कोई मेहमान इनके घर आ जाए तो वो अपनी इस्तात से बढ़कर इसकी खिदमत करने को कोशिश करते हैं। यही सादगी और खलूस बांग्लादेशी मुआशरे को सबसे बड़ी खूबसूरती समझी जाती है। अगर बांग्लादेश की मुआशरत की बात की जाए तो ये जनूबी एशिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली मुआशरतों में शुमार होता है। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ यहाँ की गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अपने कपड़े बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में तैयार करवाते हैं, जहाँ लाखों मर्द और खवातीन रोजगार हासिल किए हुए हैं। इसी सनत की बदौलत हर साल अरबों डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क में आता है। इसके अलावा ज़राअत, माहीगीरी और बैरून मुल्क काम करने वाले बांग्लादेशी भी मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेश को दुनिया की उभरती हुई मईशतों में शुमार किया जाता है। खाने पीने की बात करें तो बांग्लादेश के लोग मछली और चावल के बगैर अपना खाने को अधूरा समझते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर डिश मछली के मुख्तलिफ सालन हैं, जिन्हें खुशबूदार मसालों के साथ तैयार किया जाता है। इसके अलावा दाल, सब्जियां, चिकन, बीफ और मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ भी बहुत शौक से खाई जाती हैं।
सड़कों के किनारे लगे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स हर वक्त लोगों से भरे रहते हैं, जहां ताज़ा और गर्म खाना मुनासिब कीमत पर मिल जाता है। बांग्लादेश दुनिया के बड़े मछली पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है, इसलिए यहाँ लाखों लोगों का रोजगार माहीगीरी से वाबस्ता है। अगर आप कभी बांग्लादेश जाएं तो वहाँ का रवायती खाना ज़रूर चखें, क्योंकि इसका जायका जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक से काफ़ी मुख्तलिफ महसूस होता है। दोस्तों, कुदरती खूबसूरती के लिहाज से भी बांग्लादेश किसी से कम नहीं। यहाँ दुनिया के मशहूर काकस बाजार मौजूद हैं, जिसे दुनिया के तवील तरीन कुदरती समुद्री साहिलों में शुमार किया जाता है। हर साल लाखों सयाह यहाँ समुंदर, सुनहरी रेत और खूबसूरत गरूब आफ्ताब का लुत्फ उठाने आते हैं। इसके अलावा सरसब्ज जंगलात, दरिया, झीलें और चाय के बागात भी इस मुल्क की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। बांग्लादेश को दरियाओं का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों दरिया बहते हैं जो ज़राअत, तजारत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। यही कुदरती हुस्न इस मुल्क को सियाहत के लिए एक ख़ास मुकाम अता करता है। आज भी बांग्लादेश को कई मसाइल का सामना है, जिनमें आबादी का दबाव, ट्रैफिक, सैलाब और गुर्बत शामिल है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तलीम, सन्नत और बरामदात पर मुसलसल तवज्जो देने की वजह से यह मुल्क दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीख ज़रूर पेचीदा रही है, लेकिन दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान मजहबी और सकाफती रिश्ते आज भी मौजूद हैं। दोनों कौमें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि दोनों ममालिक मुस्तकबिल में बेहतर ताल्लुकात कायम करें और एक दूसरे के साथ तजारत और तावन को मज़ीद फ़रोग़ दें। नाजरीन, ये था हमारा आज का सफ़र बांग्लादेश की तरफ, जहां हमने इस मुल्क की तारीख, मुआशरत, सकाफत, लोगों की ज़िंदगी, मशहूर खानों और खूबसूरत मकामात के बारे में जाना। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको बांग्लादेश के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प मालूमात दी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।